हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने इस माइंड ओपन यूट्यूब चैनल में। आज हम मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजनिंग के क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी और यूपी पुलिस के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी आप शेयर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, दी गई श्रृंखला में, यहाँ क्या दिया गया है, दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या अगला पद ज्ञात करना है। यहाँ पर देखिए अगला पद ज्ञात करना है, कैसे होगा देखिए, 4 से 2 कैसे है, 2 से 2, 2 से 3, 3 से 6 लाना है, 6 से आने वाली संख्या भी लाना है हमें। ठीक है, तो देखिए कैसे लाएंगे। अगर हम 4 में 0.5 का कितना करते हैं, गुना करते हैं। क्या करते हैं, 0.5 का तो 2 आ जाएगा। 2 में अगर हम 1 का गुना कर दे तो 2 आएगा। 2 में अगर हम 1.5 का गुना कर दे तो 3 आ जाएगा। 3 में अगर हम 2 का गुना कर दे तो 6 आ जाएगा। क्या हो रहा है, कंसेप्ट समझिए। 0.55 का क्या हो रहा है, बढ़ोतरी हो रहा है। ठीक है, 0.5 फिर 1 पॉइंट, फिर 1, फिर 1.5, फिर 2, फिर अब क्या इसका गुणा करेंगे तो 2.5 का गुणा करेंगे। किसका गुणा करेंगे, 2.5 का। तो जब 6 में 2.5 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। और 15 ऑप्शन में दिख रहा है तो ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पे देखिए, दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। अगला पद ज्ञात करना है, कैसे होगा देखिए, 620, 670, 722, 776 क्वेश्चन मार्क है। यहाँ देखिए 620 से 670 कैसे है तो आप कहेंगे प्लस का 50 हो रहा है। किसका हो रहा है, प्लस का 50 हो रहा है। फिर देखिए 676 से 722 है, क्या हो रहा है तो कहेंगे प्लस का तो 52 हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, फिर यहाँ पर देखेंगे इसमें अगर प्लस करेंगे तो कहेंगे कि यहाँ पर प्लस का 54 हो रहा है। क्या हो रहा है, 2 2 प्लस हो रहा है, 2 2 सब में क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। तो 776 में भी क्या करेंगे हम लोग, 2 प्लस कर लेंगे, मतलब 54 में 2 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। जब इसमें 56 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, तो आप कहेंगे कितना हो जाएगा, 832 हो जाएगा। और 832 ऑप्शन में दिख रहा है तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पर देखिए, आम का संबंध फल से, आम का संबंध फल से है तो आलू का संबंध किससे होगा। आप जानते होंगे कि आम जो होता है वो फल होता है, आलू क्या होता है, आलू जो होता है दोस्तों तना होता है। क्या होता है, तना। तना ऑप्शन में दिख रहा है तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए यहाँ पर मानसून का संबंध, मानसून का संबंध बाढ़ से, किससे, मानसून का संबंध बाढ़ से, तो ग्रीष्म का संबंध किससे होगा, ग्रीष्म मतलब गर्मी होता है। ठीक है, पता चल गया होगा। मानसून का संबंध बाढ़ से है तो ग्रीष्म का संबंध किससे होगा, तो जो ग्रीष्म का संबंध होता है वो गर्म से होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पे देखिए, केचुआ का संबंध कीचड़ से, क्या, केचुआ का संबंध कीचड़ से, तो केकड़ा का संबंध किसमें होगा। देखिए जो केचुआ होता है कीचड़ में रहता है, आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होगा। तो जो केकड़ा रहता है वो कहाँ पाते हैं, पानी में पाते हैं ना, मतलब जल में। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, जल। ठीक है, केकड़ा कहाँ पर पाया जाएगा, जल में पाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ना, यहाँ पर रेत होगा, ना तट होगा, ना समुद्र होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, जल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए, मोर का संबंध भारत से, मोर का संबंध भारत से है तो रीछ का संबंध किससे होगा। पहले आप ये पता कीजिए मोर का संबंध आखिर भारत से कैसे है। ठीक है, समझिए बात को। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों तो मोर का संबंध भारत से किस प्रकार है, तब समझिएगा। जो मोर होता है वो भारत का क्या है दोस्तों, राष्ट्रीय पक्षी है। क्या है, मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। उसी तरह जो रीछ दिया हुआ किसका राष्ट्रीय पक्षी है, तो आप कहेंगे जो रीछ होता है ना वह किसका राष्ट्रीय पक्षी है, आपको पता होगा बहुत अच्छे तरीके से, रूस का है। किसका है, रूस का। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट हो जाएगा। रूस का राष्ट्रीय पक्षी रीछ होता है, याद रखिएगा। रीछ जो रूस का राष्ट्रीय पक्षी है और मोर जो भारत का क्या है, राष्ट्रीय पक्षी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पर देखिए, दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। अगला पद ज्ञात करना है। देखिए 3 से जो संबंध है 28 है, 3 का जो संबंध है वो 28 है, तो 4 का संबंध किससे होगा, आपको यही बताना है। तो 3 का संबंध किस प्रकार 28 से है, यह आपको क्या होना चाहिए, अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। ठीक है, 3 का संबंध 28 से किस प्रकार, तो देखिए आप पता करेंगे। अगर आप 3 का क्या कर देते हैं, 3 का अगर आप
क्यूब कर दें, क्या कर दें, क्यूब मतलब घन कर दें, तो फिर देखिए 3 का जब घन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा, और 27 में 1 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 28 हो जाएगा। और देखिए 28 यहाँ पर दिया भी गया है। उसी तरह 4 की बात करते हैं, तो 4 का भी क्या करें हम लोग, क्यूब कर लेते हैं। तो 4 का जब क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। अब देखिए 64 में क्या करेंगे, 1 प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 65 हो जाएगा। ठीक है, जिस प्रकार पहले का हमने किया उसी प्रकार दूसरे का भी संबंध निकालेंगे। तो आंसर क्या आएगा दोस्तों, 65 आएगा। 65 ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको। चलिए इसको देखते हैं। देखिए, दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। 81 का संबंध 729 से, तो 121 का संबंध किससे होगा, यही बताना है। समझिएगा क्या कह रहा है। आखिर देखिए यहाँ पर आपको कुछ दिख रहा है, 81 और 729 घन और वर्ग दिख रहे हैं। तो देखिए जो 81 है, 81 आपको कहेंगे कि आपको ये 9 का स्क्वायर दिख रहा है। क्या दिख रहा है, 9 का स्क्वायर दिख रहा है। 729 कहेंगे तो 9 का ये तो घन दिख रहा है। ठीक है, 9 का मतलब एक स्क्वायर है तो एक घन है, उसी संख्या का एक वर्ग है तो एक घन है। ठीक है, उसी प्रकार 121 देखेंगे तो ये 11 का क्या दिख रहा है, स्क्वायर दिख रहा है, मतलब वर्ग दिख रहा है। ठीक है, तो अब आने वाली संख्या क्या होगी, इसका घन होगा। किसका, 11 का, तो 11 का भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर घन हो जाएगा। तो 11 का घन कितना होता है, तो 1331 होता है। ऑप्शन में अगर आपको दिख रहा है तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 10वां क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया और पूछा भी जाता है। अपोजिट ऑर्थोडॉक्स ऑप्टिमिस्ट ऑपरेशन। ठीक है, समझिएगा इसमें क्या करना है। देखिए इसमें पहले कॉमन ढूंढते हैं, कॉमन ढूंढ कर उसे काट लीजिए, जो बचेगा उसके हिसाब से आप क्या कर लीजिए, माइनस करिए। देखिए यहाँ पर सब में ओ दिख रहा है तो ओ से तो ओ कट जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए पी दिख रहा है। आप देखिए अब पी पहले आता है, आपको ये पता होगा। ठीक है, देखिए इसमें भी पी, इसमें भी पी, इसमें भी, इसमें आर, तो आर वाला जो है तीसरा है, ये तो लास्ट में आएगा क्योंकि आर इसमें, तो ये चौथे नंबर पर आएगा, लास्ट में आएगा। तो इस तीसरे को जो करेंगे ये एकदम लास्ट में आएगा। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले कौन आएगा, तो अब देखिए इसमें पी है। अब इसमें हम नहीं बताया जा सकता। ठीक है, तो इस पी को भी क्या कर दें, हम लोग काट देते हैं। ठीक है, फिर देखें यहाँ पर पी ए टी ई, इसको अब खत्म कर दीजिए क्योंकि ये तो फिक्स है, लास्ट में आएगा। और देखिए लास्ट वाला कौन दिख रहा है, तो आप कहेंगे तीसरा जो आएगा लास्ट में वो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी ही सही होगा। तो अब देखिए इन तीनों में देखते हैं, ढूंढते हैं। यहाँ पर पी ए टी है, लेकिन पी और टी से पहले ई आता है, तो चौथा नंबर वाला जो होगा वो पहले आ जाएगा। ठीक है, ए भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब इन दोनों में पी, देखिए आप यहाँ पर पी है और टी है, अब पी और टी में पहले कौन आता है। ठीक है, तो आप कहेंगे जो पी होता है पहले आता है, तो मतलब जो पहले नंबर वाला है वो दूसरे नंबर पर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। फिर देखेंगे इसके बाद दूसरे नंबर वाला आ जाएगा। तो इस प्रकार का ऑप्शन में जो दिखेगा वही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर देखिए अकरम की बहन का पति, देखिए ब्लड रिलेशन वाला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। अकरम की बहन का पति इब्राहिम का पिता है। अकरम की बहन का पति इब्राहिम का पिता है, तो इब्राहिम अकरम से कैसे संबंधित है। इसे आप देखिए बनाइए, पहले पहले इसको बनाकर आप मतलब चित्र के द्वारा समझिए। अकरम की बहन का पति, यहाँ पर मैं अकरम ले लेता हूँ। ठीक है, अकरम की बहन, अकरम की क्या कर लेता हूँ यहाँ बहन, ये बहन है इसके। ठीक है, और इसका जो है आपस में क्या है, पति पत्नी है, जो यहाँ पर पति लिख लेते हैं। ठीक है, अकरम की बहन का पति इब्राहिम का पिता है। मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, इब्राहिम को बना लेता हूँ। जो इब्राहिम का ये क्या है, पिता है। ठीक है, समझ में आया, इब्राहिम का क्या है, पिता है। तो जो ए है अकरम से कैसे संबंधित, मतलब जो ए है वो इब्राहिम से, ई से कैसे संबंधित है। तो देखिए आप इनका संबंध आपस में देखेंगे तो क्या है, मामा और भांजा का संबंध दिख रहा है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, भांजा वाला, क्योंकि अकरम से पूछा है, इब्राहिम का अकरम से क्या संबंध है, तो भांजा का संबंध है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए दी गई आकृति को पूर्ण करने के लिए आवश्यक विकल्प की पहचान कीजिए। क्या करना है दोस्तों, हमें आवश्यक विकल्प की क्या करना है, पहचान करना है। कैसे करेंगे समझिएगा। ठीक है, देखिए इसमें इसी प्रकार का हमें ढूंढना है। देखिए इसमें कौन सा सही होगा आप समझिएगा। ये वाला तो होगा नहीं क्योंकि इसमें इस प्रकार का नहीं मुझे लाना है। यह भी नहीं होगा क्योंकि इधर का नहीं चाहिए मुझे, इधर का चाहिए। जो डायग्राम होना चाहिए कुछ इस प्रकार का होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ए भी नहीं होगा, डी, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा,
राइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी भरा जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर देखिए, दी गई आकृति को पूर्ण करने के लिए आवश्यक विकल्प की पहचान कीजिए। यहाँ पर विकल्प बनना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो डायग्राम भरा जाएगा कैसे, कुछ इस प्रकार का डायग्राम भरा जाएगा दोस्तों। ठीक है, इस प्रकार, जो इस प्रकार होगा और अंदर इसकी क्या कर दिया जाएगा, यहाँ पर इस प्रकार कर दिया जाएगा। तो यही डायग्राम क्या हो जाएगा, यहाँ पर फिलअप होगा। तो ऑप्शन नंबर ए फिलअप होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखिए यहीं तक हमें चाहिए, यहाँ तक पूरा चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें देखिए इस प्रकार का नहीं बना गया। इसमें भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें रेखा नहीं खींची गई है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा, क्योंकि यही सही बैठ रहा है यहाँ पर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पर देखिए, किन दो अंकों को आपस में बदलने पर समीकरण सही हो जाएगा, मतलब किन्हीं दो ऐसे अंक को बदलिए जिससे समीकरण क्या हो जाए दोस्तों, सही हो जाए। तो हम लोग ऑप्शन ए को रखते हैं 6 तथा 2, मतलब जहाँ 6 है वहाँ पर 2 रखना है, जहाँ 2 है वहाँ पर 6 रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 को क्या बना देते हैं हम लोग, 6 बना देते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या बना लेते हैं, 6 बना लेते हैं। और जहाँ 2 है यहाँ पर क्या बना लेते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पर भी 6 हो जाएगा, और यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर क्या बना लेंगे, 2 बना लेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए, ठीक है, अब इसको देखिए 6 से तो आप पता है आपको बोर्ड मास से भाग करते हैं, लेकिन 6 से 43 भाग नहीं जाने वाली है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। ठीक है, कोई दूसरा ऑप्शन फिर देखते हैं। यहाँ पे देखिए दूसरा ऑप्शन पर अगर हम लोग आए तो दूसरा ऑप्शन 2 और 3 है, मतलब 2 के स्थान पर 3 और 3 के स्थान पर 2 होना चाहिए। देखिए यहाँ पर 3 है तो यहाँ पे क्या बना ले, 2 बना ले, और यहाँ पे क्या बना ले, 2 के स्थान पर 3 बना ले। अब देखिए यहाँ पर समझिएगा, फिर देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे देखिए अगर इसको डिवाइड करें भाग से, अगर इसको डिवाइड करें, पहले भाग करते हैं आपको पता होगा, जब इसको इसे डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखेंगे दोस्तों, तो 3 एकम 3, 3 चौको 12, 14 हो जाएगा। गुने क्या कर देंगे, 26 कर देंगे। ठीक है, फिर क्या कर देंगे, माइनस का 2 कर देंगे दोस्तों। ठीक है, देखिए अब इनका आपस में क्या करते हैं, गुना करते हैं, तो गुना कर लीजिए कितना होगा। यहाँ पर देखिए गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 398 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, 398 आ जाएगा। और माइनस का 2 करेंगे तो यहाँ पे कितना होगा दोस्तों, कहेंगे कि अब 300 हमारा कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। ठीक है, 356 हो जाएगा, लेकिन 356 है, हमें 527 है, मतलब दूसरा भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, दूसरा वाला गलत हो जाएगा। तो अब तीसरा ऑप्शन हम लोग देखते हैं, तीसरा ऑप्शन से आ रहा है कि नहीं आंसर। ठीक है, देखिए तीसरा ऑप्शन क्या दिया है, 3 तथा 6 दिया है। क्या दिया गया है, 3 तथा 6। अब 3 जहाँ पर 3 वहाँ पर 6 लिखेंगे, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए जो 6 की जगह क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर। अच्छा, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसको सॉल्व अगर करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, इसको पहले भाग करेंगे यहाँ से तो क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा, फिर गुना कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। ठीक है, फिर -2। अब इसका देखिए 23 का 23 में गुना करेंगे तो 529 हो जाएगा। ठीक है, फिर -2 करेंगे, जब -2 करेंगे तो 527 आ जाएगा। 527 देखिए यहाँ पर आ गया, मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी वाला ही क्या है आपका, करेक्ट है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा क्या करना है। ठीक है, बस स्थान बदलना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित समीकरण को सही करने के लिए किन्हीं दो चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए। किन्हीं दो चिन्हों को क्या करना है दोस्तों, आपस में बदलना है, और उसके बाद क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो आप इसका आंसर कहाँ देंगे, आपको पता है, कमेंट बॉक्स में। ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि इसका आंसर क्या आने वाला है। बस स्थान बदलना है, बहुत आसान है चिन्ह का। ठीक है, ये ऑप्शन के हिसाब से आपको आप ऑप्शन क्या करना है, जो दिया गया इसमें बदल देना, आपका आंसर आ जाएगा। और कमेंट बॉक्स में बताइए वीडियो कैसा लगा है भी बताइएगा। आपको वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन प्रेस कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे रोजाना नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, थैंक यू, मिलेंगे फिर हम नेक्स्ट वीडियो में।